आइए आगे बढ़ते हुए पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द थे। अब हम दूसरे में चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके दो भेद हैं, पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। हम पूर्व में पहले बता चुके हैं कि सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक का होता है जिसका अर्थ ना निकले। ठीक है, अब आइए विस्तार से जानिए कि सार्थक शब्द क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, पानी, जल। ठीक है, इसका उदाहरण है, हमने लिखा जल। ठीक है, अब जा बनाया धन ला और बराबर क्या हो गया जल। ठीक है, तो अब जल मतलब पानी हो गया, तो इसका अर्थ निकल गया। अब आइए दूसरे पे, दूसरा है निरर्थक शब्द। ये कह रहा है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, वानी, वाना, बाजार आदि। अमूमन हम दैनिक बोलचाल की भाषा में कहते हैं, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो खाना वाना खाए, तो खाना का अर्थ निकल रहा है लेकिन वाना का अर्थ नहीं निकल रहा है। पानी वानी पिए तो पानी का अर्थ तो है, तो सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है, लेकिन वाणी शब्द का जो है, लेकिन हम बोलते हैं बाजार गए थे, तो बाजार शब्द तो सही है, बाजार का अर्थ निकल रहा है लेकिन बाजार का अर्थ नहीं निकलता है। इसी तरीके से हम दैनिक बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्दों के साथ हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए, तीसरा कौन सा प्रयोग के आधार पर था? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा क्या था? प्रयोग के आधार पर। तो हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसके भी दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्द क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो विकारी शब्द है जिन शब्दों के रूप में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग समझ रहे हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक और काल का अर्थ समझते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। मतलब अगर इसके कारण जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हो अपने दैनिक जीवन में, तो अगर उसमें लिंग, वचन, कारक और काल में कोई बदलाव आ जाए तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इनके भी चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब संज्ञा के अंतर्गत लड़का लड़की आ जाता है, लड़का लड़की। ठीक है, सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है मैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं मैं, मेरा, हम, हमारे आदि। फिर आइए विशेषण। विशेषण क्या आता है? विशेषता बताता है। इसके अंदर काला है, मोटा है, काला, मोटा, पतला, घना आदि आ जाता। और क्रिया के अंतर्गत पढ़ता है, पढ़ता, खाता है, पढ़ते हैं, गाता है, गाते हैं, गाती हैं आदि आ जाता है। अब आगे बढ़ते हुए अब हम अविकारी शब्दों पे ध्यान दें। तो दूसरा है अविकारी शब्द। अब यहाँ विकारी शब्द था और दूसरा इसका था है अविकारी शब्द। अब इसमें कह रहा है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्ययी कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, कह रहा है इसमें अब विकारी में क्या था कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन हो, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन बदलाव नहीं होता है। और इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है। अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत अगर हम लेंगे तो ये बताइए, हम कहते हैं धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। ठीक है, तेज चल, अधिक है, तेज है आदि रहते हैं। ठीक, अब संबंध बोधक के अंतर्गत आता है कि ऊपर नीचे, अब कहते हैं ऊपर गया, नीचे गया आदि हम प्रयोग करते हैं। समुच्चय बोधक के अंदर जो आता है वह किंतु, परंतु, किंतु,
परंतु आदि आते हैं। और विस्मयादि बोधक में होता है कि जैसे आपके जीवन में एकाएक कोई सहसा हो जाए, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको सांप दिख जाए, अरे सांप आ गया, या जा रहे हैं कांटा चुभ जाकर कहते हैं, तो जो एकाएक सहसा अचानक निकले उसको हम विस्मयादि बोधक के अंतर्गत लाते हैं। और इसका पहचान होता है अरे, आ, वाह आदि। ठीक है, अब आते हैं, चलते हैं हम, चौथा कौन सा था, प्रयोग के आधार। आइए आगे बढ़ते हुए, अब चौथा था बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर इसके भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। ठीक है, सारी इनके 3 प्रकार हैं। अब रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है। रूढ़ शब्द होता है कि जो शब्द अगर किसी शब्द का खंडन कर दें, उसको उस शब्द का हटा दें तो उसका अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं कि जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, उसे हम यौगिक। यौगिक का अर्थ ही होता है कि मिलना, 2 शब्दों का मिलना, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलना। ठीक है, और योग रूढ़ होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलने के बाद उसका अर्थ दूसरा निकलता हो, तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। अब आइए विस्तार से जाने, कह रहा है कि जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अगर इसके टुकड़े हम कर दें तो उन्हें रूढ़ से कहते हैं। जैसे इसके मैं टुकड़े कर दूं, अब मैंने लिखा जल, ठीक है, अब जल को हटा दूं तो जा और ला हटा दिया। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, निकलने के बाद इसका कोई, अगर इसके हमने टुकड़े कर दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन मिला दिए तो जल बराबर हो गया, जल का मतलब पानी। ठीक है, अर्थ निकल आया। वही कह रहा है कि जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल, दूध, कमल, रोटी आदि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। ये दूसरा कौन था बच्चों, यौगिक शब्द था। यौगिक मैंने पहले ही बताया कि यौगिक मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ना, जो मिलकर बने। तो कह रहा है कि 2 शब्दों के योग से बने, योग मतलब 2 शब्दों के योग से बने सार्थक शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे डाक खाना, अब डाक खाना लिखा है ना, अब डाक का भी अर्थ निकल रहा है, हाँ, और खाना का भी अर्थ निकल रहा है। ठीक, तो दोनों को मिला क्या हो गया, बराबर डाक खाना। ठीक है, तो 2 शब्दों, दोनों का अर्थ निकल भी रहा है, ये खाना का अर्थ भी निकल रहा है और डाक का भी अर्थ निकल रहा है। और जब इसको मिला तो हो गया डाक खाना, मतलब जहां हमारे पत्रों को एकत्रित किया जाता है, माध्यम सूचना का माध्यम डाक खाना के अंतर्गत दिया। तीसरा आया योग रूढ़। योग रूढ़ के अंतर्गत कह रहा है कि जिन शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है, मतलब 2 शब्द हों और उनके अर्थ जो है अलग से निकले, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत लाते हैं। अब जैसे हमने 2 उदाहरण इसमें दिया हुआ है, 2 उदाहरण कि पीताम्बर, लंबोदर और नीलकंठ। ठीक है, अब पीताम्बर का होता है कि पीला वस्त्र पहनने वाला, पीला वस्त्र पहनने वाला पीताम्बर अर्थात विष्णु भगवान। लंबोदर जिसका लंबा उदर हो, मतलब पेट उसका निकला हो, अर्थात गणेश जी। ठीक है, और तीसरा है नीलकंठ अर्थात शंकर जी। तो बच्चों इस वीडियो से पता चलेगा कि शब्द विचार क्या है। आज हमने जाना कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये सब चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अगर आपको भी कोई समस्या होती है तो फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।